हेलो हाय एवरीवन कैसे हो हम तो अच्छे हैं। तो कैसे हो आप सब? एंड आई विश आप सबके सब अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, लेट्स रिकन्फर्म कि वी ऑल आर गुड टू गो और नॉट। एंड नो, हमको पता था कुछ गड़बड़ हो सकती है। हम्म, नाउ वी आर गुड टू गो। बिल्कुल। एक बार दोबारा रिकन्फर्म कर लेते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। एंड देन हाय एवरीवन, वेलकम टू निमसेट निंजास। चलो एक बार चेक करते हैं हम यहाँ से। वेट अ मिनट गाइस। यस वी ऑल आर गुड टू गो। बिल्कुल वी आर नाउ रेडी टू गुड टू गो। चलो एक मिनट। तो कैसे हैं आप सबके सब? कैसी चल रही है आपकी प्रेप? आई होप तो अच्छी चल रही होगी, अच्छी चलनी भी चाहिए। अभी कुछ बच्चों की प्रेप रुक गई होगी पेपर्स करके, है ना? कि आपके पेपर्स आ रहे होंगे एंड देन आप प्रेप कर नहीं पा रहे होगे। अब तो हमारे मन में होगा यार, पेपर के साथ साथ प्रेप कैसे करें। तो मैं केवल इतना ही बोलना चाह रहा हूँ कि पेपर्स में छोड़ना मत, फॉर्मूले रिवीजन हो गया। फॉर्मूले रिवीजन हो गया एक बार। तुम जो मतलब जो मेरा एक रोज के एक लेक्चर है वो देखते रहो अभी के लिए, ताकि तुम्हें चीजें ऐसे ना हो यार ये इतना सब हाई कैसे हुआ, वो सब ना हो। हाँ, बिल्कुल। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 किस पे बेटा? सीक्वेंस एंड सीरीज पे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट माय फेवरेट चैप्टर, तुम्हें पहले ही बताया था। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। वैसे पता है मुझे, अपन इतना सारा कर लिया, तुम लोग सर आपने इतना सारा टाइम पास पहले ही कर लिया। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम, उन सब इंटीजर्स का सम पता करना है जो डिविजिबल है 2 और 5 से। और जहां पे 2 और 5 आ जाए ना, इसका मतलब भाई हमें निकालना है ये। और ये कैसे निकालते हैं? S of 2 S of 5 माइनस ऑफ S to intersect 5। अगर तुम्हें अच्छी तरह याद हो, जहां पे और आ जाए मतलब वहां पे यूनियन आ जाए भाई। अब तुम मेरी बात को कर रहे हो एकदम करेक्ट, तुम कहोगे यार बिल्कुल आपने एक नंबर की बात सच बोली है। मैंने कहा बोली तो अब 2 वाले सम निकाल लेते हैं ना। 2 वाला कहां से स्टार्ट होगा? अब मैं बोलूं 2 से डिवाइड, तो तुम बोलोगे 2 4 6 8, कहाँ कहाँ तक? 100 तक मिलेगा। ठीक है, अब इसका सम कैसे बताओगे? तुम्हें पता है 50 टर्म्स होती हैं? हाँ जी बिल्कुल पता है 50 टर्म्स होती हैं। तो एस एन क्या आएगा? 50/2 प्लस 100, तो आएगा 102 इंटू 25। तो ये आपका आएगा, तो आपका आएगा 2550। अब वो एक सेट जो 5 से डिविजिबल हो, 5 आएगा एंड देन फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, ऐसे करते करते 100 तक। तो मतलब अपने को पता है 20 टर्म्स आएंगी। ये आएगा 10, तो ये आएगा 105, 150। एंड देन सी, इन दोनों का इंटरसेक्ट, इन दोनों का इंटरसेक्ट का मतलब जो 10 से डिविजिबल हो बेटा 100 तक। मतलब इसका क्या आएगा? इसमें 10 टर्म्स होती हैं, 550। तो ये आपका टोटल आएगा 2550 प्लस 1050 माइनस 550। तो ये आएगा आपका 0, 5 और 5 10, 6 3 माइनस 550, 0 5 0 3050 आपका आंसर।
हाँ ना, कम ऑन गाइस, टेल मी यस और नो, जल्दी, कम ऑन गाइस, कम ऑन। चलो आओ करें। जैसे ना तुम एक इंटरेस्टिंग चीज अब करते हैं, चलो। अब तुम्हें पता है, ये तो मैंने मतलब कल के लेक्चर में ही खत्म कराया तुम्हें, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। और तुम सबको पता है जो इसका वो होता है, ये एन एन प्लस वन बाई टू होता है। हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तुम्हें कहना क्या चाह रहा हूँ, ये मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। इफ द नेचुरल नंबर, देन चलो भाई, कर दो इसको पता। चलो चलो, इजी है, बहुत इजी है, सोच के देखो। इसके ऑप्शंस लिख देता हूं मैं। चलो, अब देख, दो तरह के बच्चे यहाँ पे होंगे। पहला टाइप का बच्चा होगा, कहेगा सर पुट कर दो, शॉर्टकट पुट एन इक्वल टू वन। और जब मैंने एन वन भरा तो केवल उसका सम वन आएगा, तो वन यहाँ पे भर के देख लो, तो वन जीरो बाई टू, तो ये तो जीरो बन गया, खत्म। इसमें वन भरो, ये ठीक है, इसमें वन बाई टू। तो मतलब भाई साहब आपका केवल ये ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। एन वन भर के देख लो, एन टू भर के देख लो। हाँ, मर्जी आपकी मर्जी। अब एन टू भरोगे तो सेकंड रो, तीन और दो पांच आया, इसमें भरोगे देखो दो भरो, तो पांच आएगा। तो मतलब यू हैव टू डिसाइड कि भाई क्या आना। हाँ ना? अब ये तो था शॉर्ट ट्रिक, पर अब आगे जाके तुम्हें भाई कोडर बनना है, तुम्हें एज अ प्रोग्रामर बनना है, तो उस वे में सोचते हैं क्या चीजें हैं। जैसे मान के चलिए मैं तुम्हें बोल दूं प्रोग्राम बनाओ इस पे एक, तो भाई तुम बताओ कैसे बनाओगे इस पे एक प्रोग्राम। अब समझना बड़ी ध्यान से बात, कि चीजों को डेवलप कैसे करते हैं, चीजों को सीखते कैसे हैं। अभी मैं कह रहा हूँ सम ऑफ द टर्म इफ nth रो, मतलब nth रो के अंदर जितने एलिमेंट है उन सबका सम करना है। अब एन रो के अंदर मान के चलो एलिमेंट्स, अब आपको एलिमेंट्स सम के लिए क्या क्या चाहिए, अब आपको चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर nth रो। अब समझना, एक पहली रो में एक एलिमेंट, दूसरी रो में दो, तीसरी रो में तीन, चौथी रो में चार, तो भाई nth रो में n एलिमेंट्स ही तो होंगे। तुमने कह दिया हाँ, देखो देखो, पहली रो में एक, सेकंड रो में दो, थर्ड रो में तीन, फोर्थ रो में चार, फिफ्थ रो में पांच, तो nth रो में n एलिमेंट। मैंने कहा ठीक है, डन है, कॉमन डिफरेंस।
हमें ये किसकी जरूरत होती है? तुमने बोला कॉमन डिफरेंस तो सर वन ही रहेगा, बिकॉज इसमें भी वन, इसमें भी वन, इसमें वन जो इसके बाद आगे आएगी, इसमें भी वन। ठीक है, अब मैं कहता हूं फर्स्ट एलिमेंट ऑफ nth रो, यहीं पे तुम्हारी खुल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट एलिमेंट नहीं पता लगा तो भाई हम एसएन कैसे लगा दें? समझना, हमें ये पता है, हमें ये पता है, हमें ये नहीं पता है, और ये पता कैसे करें? अब तुम एक सिंपल सी बात समझ के देखो, जहां पे मेरी पहली रो खत्म हुई, अगर मैं इसमें एक बढ़ा दूं तो मेरे पास भाई दो से स्टार्ट हो रही है अगली रो। अब ये जहां पे ये रो खत्म हो रही है, उसमें एक बढ़ाने पे मेरे पास अगली रो स्टार्ट हो रही है। तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ nth रो पता करना है, अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ nth रो पता करना है, तो मुझे लास्ट एलिमेंट ऑफ एन माइनस वन रो का पता करना पड़ेगा। भाई लास्ट एलिमेंट निकालो कैसे? क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रहा है? वन से। वन प्लस टू प्लस थ्री कहां तक बेटा? एन माइनस वन तक। और इसका फॉर्मूला हमें पता है, यही होता है। तो इसमें एन की जगह क्या भर दोगे? एन माइनस वन। अब जो लास्ट एलिमेंट है उसमें प्लस वन कर दे हैं, तो क्या बनेगा? ये आपका बनेगा आपका एन स्केयर माइनस एन प्लस टू बाई टू। और ये लास्ट मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है nth रो का। तो अगर ये फर्स्ट एलिमेंट तो भर दो, एन बाय टू, टू इंटू, तो क्या आएगा? और यही तो क्वेश्चन में आंसर भी था, एन एन स्केयर प्लस वन बाय टू। तो मतलब यू हैव टू डेवलप योर मतलब थिंकिंग कि हाँ यार हम ऐसा सोच पा रहे हैं, हम ऐसा कर पा रहे हैं, हम ऐसा चल पा रहे हैं। मतलब यू हैव टू कंसिडर अबाउट दैट कि हाँ यार चीजें वो होंगी कैसे, कैसे हमें अडेप्टेशन में करना है, कैसे हमें चीजें वो अडेप्ट करनी है, वो सब चीजें। चलो करते हैं आगे। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पहला, सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर। अब मैं कहूं सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एन ओड मतलब ये जैसे वन प्लस थ्री प्लस फाइव कहां तक बेटा? एन टर्म्स तक। तुम इसमें फॉर्मूला क्या लगाओगे? एस एन, एन बाई टू, टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन, डी कितना है? टू, तो आएगा एन बाई टू, टू प्लस एन माइनस टू। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? अच्छा, टू एन इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो टू एन स्केयर बाई टू एन स्केयर। और अगर तुम ऐसे इवन का निकाल लोगे तो निकाल के देखना क्या आएगा। समझा? जैसे मैं तुम्हें अभी क्वेश्चन करते हैं अपन, अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट गाइस, चार्जर।
फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 49 इसके प्रोडक्ट में। अब एक्स की पावर 49 का हमें क्या निकालना है? कोफिशिएंट निकाल। कैसे करेंगे बताओ? बहुत इजी है गाइस, चलो। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, चलो चलो चलो, इक्वेशन। अगर मैं मान लो तुम्हें इक्वेशन केवल ये देता x-1 x-2, इसको सोल्व करना, एक्स स्क्वायर। ऐसे नहीं करनोगे? चलो फिर ऐसे कर लो। 2। ठीक है। हाँ ठीक, तुमने कहा ठीक है। अच्छा एक बात सुनो। अच्छा मैं अब कहूँ तुम्हें, एक इक्वेशन दे दी मैंने, अब बताओ तो तुम क्या बोलोगे? बोलोगे पहली तो क्या आएगी? एक्स क्यूब। फिर अगली आएगी एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर में क्या आएगा? बताओ। एक्स स्क्वायर में क्या क्या आएगा? सोचो। एक बार -3 आएगा, एक बार -2 आएगा, एक बार -1 आएगा, और फिर एंड में एक्स के अंदर इनका +6 + 3 + 2। है ना? कम ऑन, बताओ। सोच के देखो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मजा आएगा। अरे करके देखोगे यही आएगा यार, करके देखने एक बार। बिना करे थोड़ा ना पता लगता भाई। करोगे तो पता लगेगा ना। हम्म, समझ आया? ये नहीं। कम ऑन यार, बताओ भाई। अच्छा तुम कहोगे अभी इससे आप समझाना क्या चाहते हो, अब समझना। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कुछ ही आएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं। हाँ, ये आएगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो भी, अब देख इसमें ज्यादा पावर एक्स कितने हैं? दो। जो एक्स स्क्वायर के बाद वाली टर्म आती है, मतलब उससे कम आएगी एक्स स्क्वायर, तो एक्स उसके साथ जो भी होता है उसमें सब जितने ये नंबर्स हैं सबके सब क्या और होते हैं? मल्टीप्लाई। है ना? वैसे इसके अंदर एक्स क्यूब, और इसके बाद जो अगली आएगी ना एक्स स्क्वायर, उसमें जितने टर्म्स है सब मल्टीप्लाई। अब इसमें टोटल एक्स कितने हैं? तुम कहोगे 50 है ना? हाँ, तुम कहोगे 50 एक्स है। और अब मैं कह रहा हूं 50 के साथ वाला ही तो तुम्हें पता करना है, 49। और 49 का मतलब क्या हो गया? कि भाई जितने एक्स के साथ वाले हैं, मतलब एक्स की पावर 49 के पास कौन कौन से कॉफिशिएंट? -1 -3 -5। कहां तक बेटा? -99 तक। और तुम क्या कर लोगे? इसमें कहोगे सर माइनस कॉमन ले लो, अंदर 1 + 3 + 5 कहां तक? जल्दी बता दो। कम ऑन। 99 तक, और इन सबका प्लस कर दो तो देखो क्या आएगा, बताओ मुझे। अब ये 50 टर्म है तो इनका 50 25 हो। एक्स की पावर 49 का कोफिशिएंट क्या आएगा? -25 हो। कहीं ऑप्शन में होगा, इसको क्या करते हैं ना, टिक कर देना। लिख लो।
दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर मुझे कभी टर्म निकालनी है, अगर मुझे कभी टर्म निकालनी है, तो एस एन माइनस वन, तुम वो कर कैसे कैसे कैसे, अच्छा मैं बताऊं, एस एन क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म, मतलब एन टर्म तक सम, टी1 प्लस टी2 प्लस टी3 टी एन तक, एस एन माइनस वन कहाँ तक, टी1 टी2 टी3 टी एन माइनस वन। अगर ये टीएन तक पहुंचा तो यहाँ पे भी तो कहीं ना कहीं टी एन माइनस वन होगा, तभी अगला इससे अगली टर्म टीएन होगी ना। हाँ, अब मैं तो उन दोनों को माइनस करता हूँ, समझे। तो टी एन निकालने का एक फॉर्मूला और क्या होता है, एस एन माइनस वन, है ना। फिर क्वेश्चन देता हूँ एक, तुम्हारे पास एस एन गिवन है, कॉमन डिफरेंस निकालना है ऑफ एपी का। अब यहां से तुम S2 भर दो, S2 का मतलब सम ऑफ टू टर्म का मतलब T1 + T2 कितना है, 14। इसमें S1 भर दो, सम मतलब टर्म वन का सम 5, तो मतलब T1 + T2 14 के इक्वल, और T1 अकेला 5 के, तो T2 किसके इक्वल है, 9 के, मतलब टर्म सेकंड किसके इक्वल है, 9 के। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से पहली टर्म माइनस कर दो, 9 - 5, आंसर। है ना गाइस, कम ऑन। अब कहीं कहेंगे सर इसका लॉन्ग ट्रिक नहीं कराया आपने, भाई लॉन्ग ट्रिक भी कर लो। एस एन क्या है, तो Sn - 1 क्या होगा, तो जहां जहां एन है वहां वहां ये भर दो, अब इन दोनों को माइनस कर दो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं ना पहले। ये क्या आया, Tn। अब यहाँ पे T1 पता कर लो, तो 4 अब ऐसे कर लो, या नहीं तो इसमें Tn - 1 कर लो, अब इसमें से माइनस कर दो। चॉइस इज योर, विच आंसर यू हैव टू गॉट, या विच विल, तुम्हें कौन सा तरीका पसंद है, तुम्हें वो चीजें कैसे एग्जीक्यूट करनी है, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, ये सब आप पे डिपेंड करता है। कम ऑन, अगला पढ़ते हैं। ये तुम कर लोगे, मेन बेटा कॉन्सेप्ट जो आज का है, मतलब मेन भी चल रहा है, जो बहुत 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 जरूरी है। अगर भाई साहब तुमने इसको तमीज से नहीं पढ़ा ना, तुम पूरा एपी चैप्टर भूल जाओ, मतलब पूरा एपी चैप्टर तुम्हारे किसी मतलब का नहीं रहेगा, पूरा एपी चैप्टर। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, पहली प्रॉपर्टी जो मैं लिखवाने जा रहा हूं, द कॉमन डिफरेंस विल बी, द कॉमन डिफरेंस कैन बी,
जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। द कॉमन डिफरेंस कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। चलो, प्रॉपर्टी नंबर टू, इफ ए बी सी आर इन ए बी, अगर ए बी सी आर इन ए पी है तो जो इसका रिजल्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। और अगर तुम ये चीजें समझ जाओ बहुत मजेदार है, तुम वो प्रूव करके दिखाओ। ये सब के सब किस में है, एपी में। तो तुम्हें एक बात पता है, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल टू इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, दो टर्म को माइनस करके ही तो निकलता है, हाँ या ना। अब मैं कह रहा हूं, अब क्या करो, इसको यहां ले जाओ, इसको यहां, बी प्लस बी इक्वल टू सी प्लस ए, और टू बी इक्वल टू सी प्लस ए। या तो ये याद रख लेना, या याद रख लेना बी इक्वल टू सी प्लस ए बाय। अगर तुम्हें तीन टर्म्स गिवन है, इफ ए बी सी आर इन एपी, अगर ए बी सी एपी में है तो एक फेमस क्वेश्चन करते हैं, चलो। तुमने टेस्ट में बहुत बार दिया होगा, तो तुम, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब देख, ये तीन टर्म्स एपी में गिवन, और अगर ये तीन टर्म्स एपी में गिवन है तो हमें एक चीज पता है, टू टाइम्स ऑफ, इसे ए मान ले, इसे बी मान ले, इसे सी, टू टाइम्स ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी। तो टू टाइम्स ऑफ, है ना, ये टू तो स्केयर हो जाएगा इसका, तो क्या आएगा, अगर तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, नहीं पढ़े तो मेरा लेक्चर देखो। एंड देन लॉग एम प्लस लॉग एन क्या होता है ना, खत्म। अब यहाँ पे तुम कहोगे टू एक्स को कुछ देर के लिए क्या मान लो, टी, तो टी माइनस फाइव का होल स्क्वायर, तो ये आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, अब भाई अगर तुम इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे तो मुश्किल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई इससे इजी मुझे लगता ही नहीं कुछ है। तब इसको सॉल्व कर दो तो क्या आएगा, और तुम्हें आएगा, ये क्या बन गया, ये बन गया, ये आएगा टी माइनस फोर इक्वल टू जीरो, टी माइनस एट इक्वल टू जीरो, तो टी इक्वल टू फोर इक्वल टू एट। मतलब अब क्या आएगा, टू एक्स इक्वल टू टू, टू एक्स इक्वल एट, फोर एक्स इक्वल टू टू, एक्स इक्वल टू थ्री। अब टू इसमें भर के देखो, टू की वैल्यू टू भर के देखना, फोर माइनस वन, तो ये माइनस वन आ रहा है, और कभी भी लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं होता। तो जब ये नेगेटिव होगा ही नहीं, भाई साहब ये भाई साहब जी क्या हो जाएंगे, ये रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर ये रिजेक्ट हो गए तो भाई साहब ये क्या हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, खत्म, है ना। जल्दी बोलो। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड,
कंसीडरिंग नंबर इन एपी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंसीडरिंग नंबर इन एपी? अब समझ लो वहां पे तुम्हें 3 नंबर गिवन थे, तब तुमने कहा कि टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। अब जब कभी एपी में ना तुम्हें खुद से मानने की 3 नंबर एपी में, तो भाई तुम क्या लिखोगे? और जब भी कभी 3 टर्म्स एपी में माननी है तो क्या लिखते हैं, याद रखना, बीच में ये ए माइनस जी और ये ए प्लस डी। और अगर 4 टर्म हो तो उसमें ए नहीं आता, उसमें तुम यही ए माइनस जी, ए प्लस जी, ए प्लस 3 डी, ए माइनस 3 डी। हमेशा 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 याद रखना। बिल्कुल। जैसे मैं बोलूं 5 टर्म, तो बीच में ए रखो, इधर ए माइनस जी, इधर भी, इधर ए प्लस जी, ए माइनस 2 डी, ए प्लस 2 डी। समझ आ नहीं? अगर खुद से कभी भी माननी हो, खुद से अगर कभी भी माननी हो कि मतलब जो ओड नंबर वाली है उनमें बीच में ए आता है, और जो इवन वाली है उनके बीच में ए माइनस जी और ए प्लस जी आता है। उसके बाद इनके डी में एक एक का गैप होता है और इनके डी में टू टू का गैप होता है, क्योंकि सिंपल सा बात है, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं इसलिए 2 का गैप है, ओड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इसलिए 1 का गैप है। तुम ऐसे याद रख लेना। ओड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, तो गैप 1। इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, तो गैप 2। हाँ, समझ आया नहीं? आया? कोई दिक्कत, कोई मन में कलेश, कोई शंका, कोई डंका, कुछ भी नहीं, कोई। चलो चले आगे। आगे करते हैं। अब पहले इस पे क्वेश्चन करते हैं। इस पे पीवाई क्यों देखूं, एक मिनट रुको यार, कोई देखो, कोई क्वेश्चन मुझे मिल जाए तुम्हारे करने लायक। हम्म। रुक जाओ अभी, अभी कोई फायदा नहीं है। अभी तुम केवल जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं वो करो। इसमें बहुत से क्वेश्चन है जीपी के साथ अटैच है, और जीपी अभी मैंने करवाई नहीं तो इसलिए मैं भी कर रहा हूँ। अभी रुक जाओ, जीपी हम कल के लेक्चर में करें। द सम ऑफ
चलो भाई, आंसर तो मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करके देखो। यू हैव टू ट्राई फ्रॉम योर साइड्स। 2 मिनट है ये तुम्हारे पास गाइस। टाइम अप। अब सम ऑफ 3 नंबर इन एपी, अब तुम्हें 3 नंबर खुद से मानना है, तो भाई मैं 3 नंबर मान लूंगा। मेरा पहला नंबर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, इनका सम। तो मेरा ए कितना आया, 9। इसीलिए मैं बोलता हूँ इसको गलती से भी वो मत मान लेना। एंड सम ऑफ देयर स्केयर, हाँ, इनके स्केयर कैसा मतलब, 293 है, इजी है भाई ये तो। 3 को मिले खत्म कर दो, 327। इन पे नहीं आएगा ना इसमें भाई। अच्छा डी तो दो ही है, इसमें 9 भर दो, 29 9 81, 81 243। तो 2d स्क्वायर इक्वल टू 293 माइनस 243, तो ये आएगा 2d स्क्वायर इक्वल टू 50। तो डी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो डी इक्वल टू +-5। एक बार इसमें +5 भर दो, +5 भरोगे तो क्या आएगा, 4 9 14, और एक आएगा 14 9 4। इसका उल्टा ही होता है। इट्स योर नंबर आंसर। बिल्कुल। चेक कर लेंगे, वी ऑल आर गुड। यस गाइस, वी ऑल आर गुड, एकदम बढ़िया है। चलो करें आगे। फोर्थ प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द टर्म ऑफ एन एपी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द beginning and
बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। The sum of term of an AP equal distance from the beginning and end is constant and equal to the sum of first and last term। इसका मतलब बताओ क्या? चल मैं बताता हूँ। जैसे मान के चलो ए प्लस टी, कहता जो सम पहली और लास्ट टर्म का है ना, वो ही सम सेम रहेगा जब हम पहली और लास्ट टर्म से इक्वल डिस्टेंस चलते हैं। मतलब मान के चलो इससे भी मैं 2 कदम चला और इससे भी मैं 2 कदम चला और इनका प्लस करा, हमेशा इक्वल रहेगा। यही कह रहा है वो, द सम ऑफ द टर्म इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। मतलब जितना तुम पीछे से चल रहे हो उतने तुम आगे से चल रहे हो और वो इक्वल रहेगा पहली और आखिरी टर्म के सम के। एंड द प्रॉपर्टी नंबर 5, every term of an AP is average of term equal distance from। समझ आ नहीं आया, मुझे पता है, बहुत ईजी है। अच्छा बात सुनो, जैसे मान के चलो ए प्लस 2D, A+3D, हाँ है ना। अब देखो इन दोनों का एवरेज हमेशा ये होगा, इन दोनों का ये होगा। वैसे मैं बोलूं अगर इन दोनों का एवरेज पता करना है तो इससे इक्वल डिस्टेंस पे चले जाओ। मतलब जितना यहां से जाओगे उतना यहां से जाना पड़ेगा। जैसे मान के चलो मैं यहां से 2 कदम चला तो मैं यहां पहुंचा और ये इसका एवरेज है। नहीं है तो करके देख लो, 2A+6D डिवाइड बाई 2A+3, कि मतलब कि वो एक एवरेज एपी निकलते हैं जब हम उससे इक्वल डिस्टेंस चलते हैं। मतलब अब समझो, अब ये एवरेज है किसका, यहां से इक्वल डिस्टेंस चलो, अब ये इसका भी एवरेज है, नहीं यकीन करके देख लो भाई। 2A+6D बाई 2, क्योंकि एवरेज में तो 2 से डिवाइड करोगे ये और ये, तो A+3D। ये इनका भी एवरेज है। ये जो इसके बाद अगली टर्म आएगी ना ये वाली, अभी इसका, अब ये समझो इससे ये, इसका एवरेज क्या होगा इन दोनों को मिला के, क्योंकि इन दोनों के इक्वल डिस्टेंस यही गए ना। देखो 2 3 4 5 6 7, तो 2 यहां से, तो 1 मिनट, इससे 2 छोड़ दो, इससे 2 छोड़ दो, ऐसे करके था, है ना गाइस। तो यही आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यही आएगा, इन दोनों का एवरेज भी यही आएगा। तो एवरेज का मतलब ये है। 6 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर तुम एपी के हर एक टर्म में, एपी की हर एक टर्म में तुम कुछ एक पर्टिकुलर नंबर, एक फिक्स पर्टिकुलर नंबर, या तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाल दो या डिक्रीजिंग में, या मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड, द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो एन, है ना। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एपी में है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, ये भी एपी में है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो,
ये भी एपी में, इसमें 2 प्लस कर दो, इसमें 2 माइनस कर दो। देख, इसमें 2 से डिवाइड करा, मल्टीप्लाई बाय 2 करा, +2 करा, -2 करा, और ये एपी ही है। कोई एक फिक्स नंबर जरूरी नहीं, 2 3 से कर दो, 4 से कर दो, 5 से, जो तुम्हारा मानना है वो करो, जो। अब इस पे क्वेश्चन है, इफ, तो शो करो। तो शो करो, ये भी एपी में है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, वाकई बहुत इजी है, माना करो। अच्छा, एक बात बताओ, सुनो, अब ये एपी में है। अब भाई साहब मुझे ऊपर 1 चाहिए, अब 1 बनेगा कैसे भाई, मुझे खत्म चाहिए, पहली बात तो मुझे सबका सब प्लस में चाहिए। अगर तो मैं प्लस का सबका सब प्लस में चाहिए, क्या मैं यहाँ पे ये बोल दूं, इन सब में हम अगर +2 कर दें, क्योंकि तब भी तो ये एपी में रहेगी। अब ये क्या बना, 2a में से गया तो ये ऊपर बन जाएगा एपी में। अब अगर मैं इन सबको डिवाइड कर दूं, किससे, 1/a+b+c, तब भी एपी में रहेंगे, तो 1/a, 1/b और 1/c, आपका अभी भी किस में है, आर इन एपी, एज प्रूव्ड। समझ आया नहीं आया? तो आज का लेक्चर इतना ही। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऐसे ही देखते रहें, करते रहें। सल्यूट टू ऑल ऑफ यू। अरे ऐसे ही बहुत ईजी है, इट्स नॉट ए टफ थिंग टू हैव टू डू। इसके क्वेश्चंस करना खूब सारे, एंड देन थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू वॉचिंग अस। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई होप यू ऑल आर डू वेल, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हारा वही जो लड़ा नहीं। बिल्कुल 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 गाइस, तो लड़ो, कीप स्माइलिंग, शाइनिंग करते रहो। मे द गॉड वॉच ओवर यू, एंड मे द गॉड ब्लेस यू गाइस।